हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कंप्लेंट फॉर्म को किस तरीके से अपने मोबाइल में रन कर सकते हैं और किसी भी कंप्लेंट को किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसको उसका ट्रैक रख सकते हैं और कितना इफेक्टिवली और कितनी आसानी के साथ आप ये सब कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ। इसकी जो शीट है, मैं ये आपको ये शीट आपको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन पर्सन्स के नाम देंगे, जिनके जिन आईडीज और पासवर्ड से वो अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे लॉगिन पर्सन का और उनका पासवर्ड डाल देंगे। और हम यहाँ पे उनको एक्सेस भी दे सकते हैं कि वो या तो सिर्फ रजिस्टर कर पाएंगे या रजिस्ट्रेशन के साथ वो एलोकेशन कर पाएंगे कंप्लेंट की। इन टैब्स पे क्लिक करके हम उनको ये एक्सेस दे सकते हैं। इसी तरीके से हम उनको सर्विस ऑप्शन का भी एक्सेस दे सकते हैं और उनको एडमिन राइट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपने सर्विस पर्सन्स के लॉगिन बना लेंगे और जो उनका मोबाइल नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और लॉगिन पर्सन्स के भी हम यहाँ पर नेम और उनके मोबाइल नंबर्स हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले उनको एक्सेस देंगे इस सॉफ्टवेयर का, इस शीट के जरिए। यहाँ पर हम थोड़ा राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना कंपनी का नेम, अपनी शीट का यूआरएल और उनके फोल्डर आईडीज जहाँ पे ये रेस्पॉन्सेज सेव होंगे और एप्लीकेशन का यूआरएल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी शीट जो इसकी ही एक सब शीट है उसके बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हमने पहले से ही प्रीसेट करके मैसेजेस रखे हुए हैं। तो देखिए इस शीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना अकाउंट का आईडी और पासवर्ड डालेंगे और या फिर एपीआई आईडी डाल देंगे यहाँ पे, जिसके थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पर इस कॉलम में हम टेस्ट नंबर डालेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, टेस्टिंग के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी नंबर डाल देंगे सारे मैसेजेस सिर्फ उसी नंबर पे जाएंगे। अदरवाइज ये सिस्टम लाइव हो जाएगा अगर यहाँ पे आप कोई भी नंबर नहीं डालते हैं, और फिर मैसेजेस इन नंबर्स पे जाना शुरू कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे डाले हुए पहली शीट में जहां हमने डाले थे। और यहाँ पे नीचे वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के मैसेज के नंबर्स पिक कर लेगा जहाँ पे वो मैसेज भेजेगा जिन नंबरों पे। और यहाँ पे हमने इस तरीके से मैसेजेस डिफाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि डियर कस्टमर नेम, थैंक यू फॉर कॉलिंग एमआईएस, योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड वाइड एंड योर सर्विस कोड इज दिस, विल बी एलोकेटिंग सून। एंड सारी की सारी जितनी भी डिटेलिंग है हम यहाँ पे मैसेजेस की यहाँ पर हम सेट कर देंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सारे के सारे मैसेजेस हमने पहले से ही किए हुए हैं जो कि टोटली कस्टमाइज्ड है। ये हमने फॉर एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इन मैसेजेस के लिए। तो अगर कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो ये मैसेज कस्टमर को चला जाएगा और ये मैसेज एलोकेटर को चला जाएगा जिनको आगे ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। फिर अगेन जब वो ये एक कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद जब एलोकेट की जाएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला मैसेज उस वाले स्टेप पे जाएगा, तो कस्टमर को भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि एग्जीक्यूटिव कब विजिट करेगा, और सर्विस पर्सन को भी एक मैसेज चला जाएगा कि आपको इस तरीके से यहाँ पर विजिट करना है, और कंप्लेंट की डिटेल्स चली जाएंगी विद कस्टमर डिटेल्स ऑल्सो। जब सर्विस पर्सन अगर कंप्लेंट को क्लोज करते हैं जिस टाइम पे, तो ये मैसेज उनको एलोकेटर को चला जाएगा कि ये वाली जो कंप्लेंट है ये अब रिजोल्व हो गई है। और एक मैसेज कस्टमर को भी जाएगा एज अ नोटिफिकेशन कि आपकी ये सर्विस पे काम हो चुका है एंड दिस हैज बीन कंप्लीटेड। अब मैं आपको तीसरी शीट के बारे में बताऊंगा जहां पर कि स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे रेस्पॉन्सेज यहाँ पे आके सेव हो जाएंगे कि जिस वक्त कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी यूनिक कोड के साथ। यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालेंगे वो सब यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। फिर जिसको वो एलोकेट हुई है, जिस टाइम पे वो एलोकेट हुई है, वो सारे टाइम स्टैम्प्स और डेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। और इसी तरीके से ये सारे स्टेप बाय स्टेप जब जब जो भी रेस्पॉन्स सेव होगा वो यहाँ पे आके हम देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बैकएंड पे काम होता रहेगा। अब मैं आइए आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में एप्लीकेशन को दिखाता हूँ कि किस तरीके से कितना इजी है एप्लीकेशन को भी चलाना और कितना हैंडी हो जाता है ये। तो मैं आपको अब ये एप्लीकेशन दिखाता हूँ और ये एप्लीकेशन कंप्यूटर पे इस तरीके से शो होगा। मैं आपको मोबाइल के बारे में दिखाऊंगा। अब मैं आपको अपना मोबाइल दिखा देता हूँ। ये देखिए मोबाइल में ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ये हमने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है, मैंने क्लिक किया
तो ये देखिए, आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ गया है यहाँ पे, और बाकी का सारा मेन्यू मेरा ओपन हो गया है मेरे मोबाइल पे ही। और यहाँ से अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा, किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, और बाकी के सारे फंक्शंस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलिए हम रजिस्टर पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन पे आ गए हम। रजिस्ट्रेशन पे मैं जल्दी से डिटेल्स डाल देता हूँ बाकी की। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है, नेम ऑफ द कस्टमर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेचर ऑफ कंप्लेंट, और एक मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगा और ये मेरी कंप्लेंट यहाँ पे अब रजिस्टर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरी कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है। ये देखिए, जैसे ही मैंने रजिस्टर किया है कंप्लेंट को, तो मेरे मोबाइल पे ये व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ गए हैं विद ऑल द डिटेल्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप खोला हुआ है अपने मोबाइल पे। तो देखिए, एक एक मैसेज तो कस्टमर को चला गया है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग MIS, योर सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड विद ऑल द डिटेल, जो कि मैसेजेस मैंने आपको पहले दिखाए थे। और एक एलोकेटर को चला गया मैसेज कि अब ये एक कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है, फर्दर स्टेप्स के लिए आप इसे कंसीडर कर लीजिए। इस शीट पे भी आकर देखिए, मेरा ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आके सेव हो गया है कि 17 जून को इस कस्टमर की ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आके सबमिट हो गई है और हैप्पी कोड भी आ चुका है। तो इस तरीके से रेस्पॉन्स भी सेव हो गया है, मैसेजेस भी आ गए हैं, और बाकी की सारी चीज़ें भी मेरी अच्छे से हो गई हैं। तो मेरी अब ये कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं इसको बैक पे चलते हैं। अब आइए देखते हैं आगे किस तरीके से होगा। अब हम चलेंगे एलोकेट कंप्लेंट पे। एलोकेट कंप्लेंट पे आएंगे और यहाँ पे मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं पेंडिंग वो सारी शो हो जाएंगी। तो मुझे मेरी आज की देखनी है, तो आज की मेरी सबसे ऊपर शो हो रही है 17 जून 2020 को, जो रिक्वेस्ट मैंने अभी डाली थी बाय द कस्टमर नेम ऑफ सनी। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सर्विस पर्सन को, जिस भी सर्विस पर्सन को मैं ये रिक्वेस्ट एलोकेट करना चाहूँगा उनका नाम सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्विस पर्सन 1 अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डेट डालूंगा कि कितनी डेट, कौन सी डेट पे मुझे ये कंप्लेंट रिजोल्व करानी है। तो आई वॉन्ट कि ये अभी हो जाए, तो मैं 17 को डालूंगा, और 17 का पूरा शेड्यूल इस सर्विस पर्सन का मेरा नीचे ओपन हो जाएगा। तो अभी आज के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। अगर होता तो वो नीचे उसकी डिटेल्स आ जाती। तो अभी मैं इस कंप्लेंट को यहाँ पे अभी इसको सेव कर दूंगा, और ये मैंने अब सर्विस पर्सन 1 को ये कंप्लेंट एलोकेट कर दी है। आगे के स्टेप्स दिखाऊंगा, पहले ये सेव हो जाए। ये मेरी अब कंप्लेंट एलोकेट हो चुकी है, पेज मेरा सेव हो चुका है, और वो यहाँ से रिफ्रेश होकर इनविजिबल भी हो गया। अब वापस चलते हैं, और अब हम इसको सर्विस में जाएंगे। सर्विस में यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगा सर्विस पर्सन को, और अब इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे इस ग्रीन चेक मार्क को अगर हम चेक कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर हम रेड पे क्लिक कर देंगे क्रॉस पे तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो अभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस कंप्लेंट? यस, हम यस पे क्लिक करेंगे, और अब ये सर्विस पर्सन ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब हम आगे के जैसे ही ये अब एक्सेप्ट हो चुकी है, अब ये मैं पेंडिंग में जाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं इस कंप्लेंट पे टाइम और एग्जैक्ट टाइमिंग्स एंड डेट्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, टाइम विंडो। मैं 12:50 पे यहाँ पे विजिट करूँगा, और डेट आ जाएगी, और हम इसको अब सेव कर देंगे यहाँ पे। और ये देखिए, मैं आपको अपना मोबाइल व्हाट्सएप भी दिखाता हूँ, एक बार सेव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सएप शो करता हूँ, और ये देखिए, ये मेरे दोबारा से जो भी स्टेप्स हुए हैं अब तक सबका नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब कुछ व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो यहाँ पे बाकी के मैसेजेस भी आ गए। डियर सनी, आर एग्जीक्यूटिव विल विजिट यू ऑन 17 जून 2022, और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। और एक नोटिफिकेशन मैसेज सर्विस पर्सन को भी चला गया है कि न्यू कंप्लेंट हैज़ बीन एलोकेटेड, और आप इसको विजिट कर सकते हैं।
फिर जब सर्विस पर्सन ने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक डेट्स दे दी हैं उसको, तो वापस से कस्टमर को एक मैसेज चला गया है कि एग्जीक्यूटिव विल विजिट यू ऑन दिस डेट, और उसका टाइम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइम आ गया है 12:50 विद द सर्विस कोड एंड हैप्पी कोड। तो ये सारी डिटेल्स जो है स्टेप बाय स्टेप हमारी नोटिफिकेशन में थ्रू व्हाट्सएप रिसीव हो रही है, कस्टमर्स को भी, सर्विस पर्सन को भी और एलोकेटर को भी। मैं वापस से आपको एप्लीकेशन पे लेके आता हूँ। अब ये यहाँ पे पेंडिंग से भी अब यहाँ से हट गया है कंप्लेंट, और अब हम इसको शेड्यूल्ड में देख पाएंगे कि कौन सी कंप्लेंट का क्या शेड्यूल था। जैसे ही हम शेड्यूल टैब में आएंगे तो हमें हमारी कंप्लेंट शो हो जाएगी, और यहाँ पे अब आके जब कंप्लेंट रिजोल्व हो जाएगी तब मैं यहाँ पे आके इसको क्लोज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे, डू यू वांट टू क्लोज दिस कंप्लेंट, नेम सनी, और नंबर भी आ गया उनका, मोबाइल नंबर। नाउ आई वांट टू क्लोज इट, तो मैं यस पे जाऊंगा, और मैं अब यहाँ पे बाकी की डिटेल्स के ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं कि क्या सर्विस कोड था, हैप्पी कोड था, और किस लोकेशन पे मैं ये कंप्लेंट जो है क्लोज कर रहा हूँ, वो लोकेशन मेरी यहाँ पे अपने आप अपलोड हो जाएगी जैसे ही मैं इस एरो बटन को दबाऊंगा। और ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पे मेरी लोकेशन अब शो हो जाएगी। देखिए जैसे कि अभी हो गई है यहाँ पे, और मैं अगर कोई इमेज मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ तो वो इमेज भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ चूज फाइल करके। तो अभी सर्विस कोड में यहाँ पे डाल दूंगा हैप्पी कोड। हैप्पी कोड ये होता है कि अगर कस्टमर इज हैप्पी तो एक हैप्पी कोड वो सर्विस पर्सन के साथ शेयर करेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है वो तभी शेयर करेगा, अदरवाइज वो चाहे तो वो नहीं भी शेयर करेगा। तो अगर वो नहीं करता है तो इट मीन्स कि काम अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप उसको भी, इसका भी ट्रैक रख सकते हैं उसके थ्रू। तो हैप्पी कोड की ये इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है हैप्पी कोड का, कि अगर कस्टमर इज हैप्पी ओनली देन ही इज सपोज टू शेयर द हैप्पी कोड, अदरवाइज वो डिनाई भी कर सकते हैं इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से ये काम करेगा। मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने अब बाकी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया। सर्विस कोड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सर्विस कोड भी डाल दिया है, हैप्पी कोड डाल दिया है, लोकेशन डाल दी है, और इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है जो कि मुझे करनी है, जो कि मैं जो भी इमेज मुझे अपलोड करना मैं चाहता हूँ वो मैंने अपलोड कर दी है। और ये सर्विस कोड UN134 और हैप्पी कोड 30811 ये सब यहाँ पे मेरे साथ पहले ही शेयर कर दिया था, और इनके मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए थे एज अ कस्टमर। तो यही मैंने UN134 वहाँ पे डाला है, और हैप्पी कोड डाल दिया है वहाँ पे 30811, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो UN134 आ गया है, 30811 मेरी लोकेशन और मेरे इमेज, और अब मैं इसको यहाँ पे आके सबमिट कर दूंगा, और ये कंप्लेंट मेरी अब क्लोज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये देखिए ये मेरी कंप्लेंट लॉन्च हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, आई एम सॉरी। और अब मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, बैक जाऊंगा। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी आज की डेट में या फिर कोई भी डेट की रेंज में अगर देखना चाहता हूँ तो मैं एडमिन पे जाऊंगा। एडमिन के पैनल पे आके देखिए, मैं यहाँ पे आके मैं देख सकता हूँ डेट रेंज लेके भी, कि मान लीजिए कि मेरी 1 जून से लेके 30 जून तक कितनी कंप्लेंट्स रिजोल्व हुई हैं। या फिर यहाँ पे आके हम इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं सिर्फ आज आज का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं तारीख यहाँ पे 17 जून सेलेक्ट करूंगा, और अब मेरी आज में कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं और कितनी क्लोज हुई हैं, किस पे कितना काम हुआ, ये सारा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अगर मैं टोटल कंप्लेंट्स मेरी आज अभी तक मैंने एक ही की थी, उसमें अनएलोकेटेड कंप्लेंट्स में एक भी नहीं है, एक्सेप्ट रिजेक्ट में पेंडिंग कुछ नहीं है। हैप्पी कोड मैच होकर कितनी मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैप्पी कोड मैच होकर मेरा कितना यहाँ पे कंप्लेंट क्लोज हुई है, तो वो मैंने अभी जो आपको करके दिखाया वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे नीचे इस तरीके से क्लिक करते ही नीचे दिखा देगा कि कौन सी कंप्लेंट हुई थी क्लोज विद द हैप्पी कोड मैच। अगर हैप्पी कोड का मिसमैच है तो वो यहाँ पे आके क्लिक कर दे, अगर यहाँ पे आके शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है तो वो शो नहीं हो रही है। हैप्पी कोड मिसिंग ही था तो भी यहाँ पे हम उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपकी पूरी डिटेलिंग, आप कोई भी डेट रेंज लेके आप इस तरीके से इसको यहाँ पे आके पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने देखा कि कितना आसानी से और कितना इफेक्टिवली हम कोई भी कंप्लेंट किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, उसको एलोकेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो कब कहाँ कैसे रिजोल्व हुई है, किस तरीके से अगर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड तो कितना हैप्पी कोड मिसिंग वाली कंप्लेंट्स थी,
या फिर अगर मैच हो रहा है तो उसकी सारी रिपोर्टिंग हम कितनी आसानी से अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।